हे गाइस, तो मैं अभी हूँ केवड़िया में। केवड़िया 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 केवड़िया, ये देख सकते हो मैं हूँ यहाँ पे, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के वहाँ पर, यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की मूर्ति के यहाँ पर। लेकिन आज सोमवार है तो वहाँ तक जाना मना है, छुट्टी है। सोचा इधर से जा रहे थे तो वैसे मुझे जब ये बना था तो हमारे इतने सारे आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा कि यहाँ देखने आने का मेरा कभी मन नहीं किया। लेकिन आज यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक सामाजिक साथी से मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। तो हमने सोचा कि जब इसी रास्ते से जा रहे हैं तो देखते चले, देखने का मन हुआ। लेकिन ये बंद है। चलो मैं इसको आपको बैक कैमरे से कई सारी चीज़ें दिखाती हूँ और कुछ बताती हूँ। गाइस, ये है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के बीचों बीच में, वो देख सकते हैं आप, बीचों बीच में पटेल बाबा को बनाया गया है। और इसका एक क्षेत्र जहाँ आपको पूरी तरह से विकसित क्षेत्र की तरह दिखेगा। बहुत वीआईपी लोकेशन का निर्माण कर रखा है। मैं वीडियो के कुछ चीज़ों में आप देखेंगे। और कई लोग जिन्हें यहाँ से मुआवजा देकर हटा दिया गया, तो कई लोगों को जबरदस्ती डरा धमका कर हटाया गया। लेकिन आज भी इस केवड़िया में आदिवासी विस्तार के घर मौजूद है। और यहाँ आप देख पाएंगे कि हमारे आदिवासियों के घर अभी भी कैसे हैं। हो सकता है वहाँ पीने का पानी भी बराबर ना पहुँच पा रहा हो, लेकिन विकास यहाँ चमचमाता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए की मूर्ति बन जाती है। ठीक है, जो भी है, लेकिन इस एक मूर्ति के नाम पर भी इस देश के आदिवासियों को एंटी बीजेपी हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी महापुरुष की कामों को याद रखना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। हर देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि कोई महापुरुष है तो उसके कामों को याद रखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो उनकी मूर्तियां बनाना ही अंतिम यादगार पल शामिल कर दिया जाता है, चाहे उसके लिए लाखों लोगों को बेघर क्यों ना होना पड़े। नदी में एक तरफ पानी बिल्कुल सूख चुका है, दूसरी तरफ है। और यहाँ कई लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल रोड खाली है क्योंकि आज मंडे है और मंडे को यहाँ बंद रहता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख ही चुके हो वो केवड़िया की पटेल बाबा की मूर्ति। उसके बाद आपको देखना चाहिए वो गांव जो मूर्ति के बिल्कुल आधे और 1 किलोमीटर के दूरी पर है। देख सकते हो यहाँ की स्थिति, यहाँ के आज के हालात, यहाँ के रोड की जो साइज़ है वो टूटा फूटा, ये आया गड्ढा। और वो केवड़िया का यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके जस्ट उस पार ही मूर्ति है। और ये वो क्षेत्र है आदिवासियों का, जिन लोगों को अभी भी विस्थापित करने के लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की विशेष सुविधाएं सरकार को बनानी है ताकि विदेश से लोग आ पाए और फिर यहाँ घूम फिर के उनको बराबर व्यवस्थित कोल्ड ड्रिंक्स मिले, ऐसे वीआईपी होटल हो। नदी में हालांकि पानी नहीं है, लेकिन जब पानी हो तब वीआईपी नाव की सुविधा हो, नावों में होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, और ये लोग यहाँ से खाली करके चले जाए ताकि सिर्फ अमीरों को फ़ायदा हो। जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं ना कि मोदी जी सिर्फ 21-22 लोगों को करोड़पति बनाना चाहते हैं, तो शायद ये भी उसी के बीच का एक पार्ट है। देखो, वो देख सकते हैं आप एक आदिवासी बस्ती को। मैं चालू गाड़ी में जूम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा गाड़ी वो करना, जब दिखे ऐसा आए तब। हाँ, यहाँ
वहाँ पीछे बहुत सारे घर आदिवासियों के हैं, पर यहाँ नहीं दिख पा रहे हैं। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। है वहाँ पे पीछे घर। हाँ, यहाँ देखो, इन पेड़ों के अंदर कई सारे घर पीछे हैं और ये लोग डर डर के जी रहे हैं कि कब हमें यहाँ से हटाने के लिए कहा जाए, क्योंकि इन घरों के उस साइड, मात्र 200 मीटर उस साइड, इन घरों के मात्र 200 मीटर उस साइड, हाईएस्ट 300 मीटर मान लो, देख लो वहाँ खेती की जा रही है, कचरा जलाया जा रहा है। 300 मीटर उस साइड है हाईवे, और हाईवे के उस साइड 500 मीटर पे है पटेल बाबा की मूर्ति। तो ओके, तो ये हालत है हमारी लोगों की, हमारे परिवारजन की। ये हरिराम आश्रम, गोरा गांव, और अब हम आ चुके हैं मेन रोड पे, क्योंकि हम अंदर घुसे थे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मूर्ति के चारों तरफ विकसित भारत के वीआईपी रोड के आसपास के इन पेड़ों के अंदर क्या है वो दिखाने के लिए। साफ सच्चाई देख चुके होंगे, ये रह गया शायद ये घर, इंदिरा आवास योजना आने का इंतज़ार कर रहा होगा। सो चले, अगली बार फिर कभी बात करेंगे ऐसे कई सारे आदिवासी मुद्दों के लिए, पर्यावरण के मुद्दों के लिए, शिक्षा, महिलाओं, तमाम प्रकार के मुद्दों की जानकारी देखने के लिए फॉलो करें भगवती भील ऑफिशियल। बाय बाय, जोहार, जय आदिवासी।